रात के 10 बज रहे थे। रोहन ऑफिस से निकलकर पार्किंग की ओर बढ़ा। आज काम ज्यादा था, इसीलिए देर हो गई थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। हल्की सी आहट, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने रुककर पीछे देखा। सड़क खाली थी। उसने खुद को समझाया, शायद थकान का असर है। उसने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन आहट फिर सुनाई दी, और इस बार और करीब से। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दौड़कर अपनी कार तक पहुंचना ही बेहतर समझा। गाड़ी में बैठते ही उसने दरवाजा लॉक किया और शीशों से बाहर देखा। कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, रोहन, ये बस वहम है। लेकिन रास्ते भर उसे लगता रहा, कोई साया उसकी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। घर पहुंचकर भी बेचैनी कम नहीं हुई। उसने दरवाजा बंद किया, पर्दे खींचे और हर छोटी आवाज पर चौंक जाता। उसे लगता कोई खिड़की से उसे देख रहा है। उस रात वह सो नहीं पाया। यह डर उसकी जिंदगी में एक नए सिलसिले की शुरुआत थी। अगले दिन ऑफिस में रोहन का मन नहीं लगा। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जाती, जैसे कोई अब भी अंदर आ जाएगा। हर नए चेहरे पर उसे शक होता। शाम को उसने भीड़ वाला रास्ता चुना, लेकिन भीड़ में भी उसे लगा कोई उसकी निगरानी कर रहा है। कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अब डर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। लिफ्ट में अकेले जाने से डरता, बालकनी में खड़ा होता तो लगता कोई दूरबीन से देख रहा है। उसका हंसना बोलना कम हो गया था। उसकी पत्नी प्रिया उसकी हालत देखकर परेशान थी। क्या बात है रोहन, मुझसे कुछ छिपा रहे हो? लेकिन रोहन हर बार टाल जाता, बस काम का तनाव है। एक शाम उसने देखा कि एक काली गाड़ी लगातार उसका पीछा कर रही है। उसने गाड़ी की रफ्तार बदली तो वह गाड़ी भी बदलती रही। सुनसान गली में मुड़कर अचानक ब्रेक लगाए तो वह गाड़ी आगे निकल गई। अब उसे यकीन हो गया, यह सिर्फ वहम नहीं है। रोहन की हालत बिगड़ती जा रही थी। रातों को डरावने सपने आते, नकाबपोश लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वह भाग नहीं पा रहा। वह पसीने में लथपथ जाग जाता। नींद पूरी न होने से वह दिन भर थका और चिड़चिड़ा रहता। काम पर ध्यान नहीं, सहकर्मियों से झगड़ने लगा। एक हंसता खेलता इंसान अब डरा सहमा सा हो गया था। उसने खुद को घर में कैद कर लिया। ऑफिस से छुट्टी ले ली। फोन बजता या दरवाजे की घंटी बजती तो वह डर जाता। प्रिया उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन वह मना कर देता। मैं पागल नहीं हूं, कोई सच में मेरा पीछा कर रहा है। वह घर के हर कोने की तलाशी लेता, पर्दों के पीछे, अलमारियों में देखता। उसे हर जगह वही अनजाना खतरा महसूस होता। प्रिया बेबस थी। उसका पति उसकी आंखों के सामने टूट रहा था। एक दिन प्रिया बाहर गई थी। लौटकर आई तो दरवाजा खुला था। रोहन गायब था। उसका फोन, घड़ी, बटुआ सब घर पर थे। पड़ोसियों ने भी उसे बाहर जाते नहीं देखा। रोहन बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। प्रिया ने पूरी रात रोहन का इंतजार किया, लेकिन वह नहीं लौटा। सुबह होते ही उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, सवाल जवाब किए। आखिरी बार कब देखा? किसी से झगड़ा था? प्रिया ने रोहन के डर, उसके बदलते व्यवहार और मानसिक हालत के बारे में सब कुछ बताया। पुलिस वालों ने उसकी बात सुनी, लेकिन उन्हें शक था कि रोहन खुद ही चला गया है। पुलिस ने औपचारिक रिपोर्ट दर्ज की और जांच का आश्वासन देकर चली गई। प्रिया अकेली रह गई। उसे यकीन था रोहन को ले जाया गया है। हफ्ते बीत गए, कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की जांच भी ठंडी पड़ गई। प्रिया रोज पुलिस स्टेशन जाती, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, हम कोशिश कर रहे हैं। तभी एक दोस्त ने उसे डिटेक्टिव करण के बारे में बताया, एक प्राइवेट जासूस जो पेचीदा केस सुलझाने के लिए जाना जाता था। प्रिया ने करण से मिलने का फैसला किया। डिटेक्टिव करण का ऑफिस पुरानी बिल्डिंग में था। दीवारों पर केसों के चार्ट लगे थे। करण अपनी पैनी नजरों के लिए मशहूर था। प्रिया जब उसके ऑफिस पहुंची, उसकी आंखों में उम्मीद और हताशा दोनों थी। करण ने प्रिया की पूरी कहानी ध्यान से सुनी। उसने कहा, पुलिस को यह मामूली गुमशुदगी लगती है, लेकिन मुझे नहीं। कोई इतना डरा हुआ इंसान खुद नहीं जाता, उसे गायब किया जाता है। करण ने रोहन का फोन, लैपटॉप और हाल की गतिविधियों से जुड़े सामान मांगे। प्रिया ने फोन दे दिया। करण ने भरोसा दिलाया, मैं रोहन को ढूंढ निकालूंगा।
करण ने जांच शुरू की। रोहन के ऑफिस, दोस्तों और उन जगहों पर गया जहां वह अक्सर जाता था। सबका जवाब था, रोहन सीधा साधा इंसान था, किसी से दुश्मनी नहीं थी। करण समझ गया, मामला गहरा है। इस साए के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है और उसकी चाबी रोहन के डर में है। करण ने रोहन के फोन की जांच की। कॉल लॉग, मैसेज, कुछ संदिग्ध नहीं मिला। फिर उसकी नजर वॉइस रिकॉर्डर ऐप पर पड़ी। उसमें एक रिकॉर्डिंग थी, रोहन के गायब होने से एक रात पहले की। रिकॉर्डिंग में रोहन की कांपती आवाज थी। कोई है, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर सिसकिया, मैं गवाही नहीं दूंगा, प्लीज मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो। करण चौंक गया। गवाही? किसकी? उसने कोर्ट रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला, एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी रॉयल बिल्डर्स पर करोड़ों के गबन का केस चल रहा था। सारे गवाह मुकर गए थे, बस एक बचा था, रोहन वर्मा। रोहन कंपनी में अकाउंटेंट था और उसने गबन का सच देखा था। वह केस का इकलौता गवाह था। अब सब साफ था, रोहन का डर वहम नहीं था। रॉयल बिल्डर्स के लोग उसे गवाही से रोकना चाहते थे। उसका पीछा करना, डराना, ये सब उसे मानसिक रूप से तोड़ने की साजिश थी। वे उसे शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे ताकि शक उन पर न जाए। जब रोहन नहीं टूटा तो उसे अगवा कर लिया गया। करण को अब अपने दुश्मन का नाम पता था। करण समझ गया, अपराधियों ने डर को हथियार बनाया। उन्होंने रोहन पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके मनोविज्ञान के साथ खेला। यह एक अदृश्य युद्ध था। वे कभी सामने नहीं आए, बस अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहे। कभी गाड़ी का पीछा, कभी घर के आसपास मंडराना। यह एहसास ही रोहन के मन में शक और डर का बीज बोने के लिए काफी था। पुलिस के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं था। अगर रोहन शिकायत करता तो पुलिस उसे वहम मान लेती, जैसा हुआ भी। अपराधियों ने रोहन को समाज और कानून की नजरों में मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की पूरी तैयारी की थी, ताकि जब वे उसे अगवा करें, सब यही सोचें कि वह खुद ही चला गया। करण हैरान था। यह किसी साधारण गुंडे का काम नहीं था, बल्कि किसी शातिर दिमाग की चाल थी। लेकिन अब करण उनके पीछे था। करण को रॉयल बिल्डर्स के मालिक विक्रम सिंह पर शक था। उसने विक्रम और उसके करीबी संजय पर नजर रखनी शुरू की। कुछ दिनों बाद पता चला, संजय अक्सर शहर के बाहर एक पुराने फार्म हाउस जाता है। करण को शक हुआ, यही जगह हो सकती है। पुलिस को खबर किए बिना करण ने अपनी टीम के साथ फार्म हाउस को घेर लिया। अंधेरा होते ही वे अंदर घुसे। अंदर संजय और उसके गुंडे बैठे थे। करण की टीम ने अचानक धावा बोला और सबको काबू में कर लिया। करण ने संजय से पूछा, रोहन कहाँ है? डर के मारे संजय ने तहखाने की ओर इशारा किया। करण ने ताला तोड़ा, अंदर गया। एक कोने में रोहन पड़ा था, हाथ पैर बंधे, मुंह पर पट्टी। उसकी हालत खराब थी, लेकिन वह जिंदा था। करण ने उसके बंधन खोले और बाहर निकाला। रोहन की आंखों में राहत और आंसू थे। वह सुरक्षित था। रोहन के मिलते ही करण ने पुलिस को सबूतों के साथ पूरी कहानी बताई। पुलिस ने संजय, विक्रम सिंह और उनके नेटवर्क को गिरफ्तार कर लिया। रॉयल बिल्डर्स की धोखाधड़ी का केस फिर से खुला। रोहन अस्पताल में भर्ती हुआ। शारीरिक घाव जल्दी भर गए, लेकिन मन के घावों को वक्त चाहिए था। प्रिया हर पल उसके साथ थी। करण के लिए उसके मन में सम्मान और कृतज्ञता थी। कुछ हफ्तों बाद रोहन कोर्ट में पेश हुआ। इस बार उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने विक्रम सिंह और उसकी कंपनी के काले कारनामों का पर्दाफाश किया। उसकी गवाही से विक्रम सिंह और उसके साथियों को लंबी जेल हुई। न्याय की जीत हुई। वह साया जो रोहन का पीछा कर रहा था, अब सलाखों के पीछे था। करण रोहन और प्रिया से मिलने आया। रोहन ने कहा, आपने मुझे मेरे डर से भी आजाद किया है। करण मुस्कुराया। अपराधी कितना भी शातिर हो, कानून से बच नहीं सकता। डर एक परछाई है। जब तक आप भागते हैं, वह पीछा करता है, लेकिन सामना करो तो वह गायब हो जाता है।